Hello everyone, welcome to our channel. So in this lecture we will be discussing all about foreign direct investment. तो हम बात करेंगे guys foreign direct investment के बारे में. Foreign direct investment policy आखिरकार क्या होती है, so उसकी क्या definition होती है, इसका हम overview लेंगे. So basically foreign direct investment एक तरह के rules होते हैं, regulations होते हैं, guidelines होते हैं जो कंट्री बनाती है. भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नाम से समझ आ रहा है, फॉरेन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी फॉरेनर्स करेंगे. तो रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्री बनाती है ताकि मैनेज हो सके और फैसिलिटेट हो सके एंट्री और ऑपरेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इट्स इकोनॉमी, ताकि हमारे इंडियन इकोनॉमी में एंट्री हो सके और फैसिलिटेट हो सके ऑपरेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. तो जो फॉरेन डायरेक्ट पॉलिसीज़ होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं फॉर अट्रैक्टिंग द फॉरेन कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट स्किल्स विच कैन स्पर और यू कैन से विच कैन राइज द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट जॉब्स एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी. तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है ना, ये क्रूशियल है, यानी कि इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है आप बता सकते हैं? Why foreign direct investment policy is important? Because ये जो है अट्रैक्ट करेगी फॉरेन कैपिटल को. भाई फॉरेनर्स इन्वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेनर विल इन्वेस्ट, सो दैट मीन्स फॉरेनर विल इन्वेस्ट. तो इसके कहने का क्या मतलब हुआ? तो देखिए, अट्रैक्ट करेगा फॉरेन कैपिटल को, टेक्नोलॉजी को, फॉरेन की टेक्नोलॉजी हो गई, कैपिटल हो गई, उसको अट्रैक्शन मिलेगा, मैनेजमेंट स्किल्स को अट्रैक्शन मिलेगा. अब जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से ये होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज़ करेगी, राइज करेगी, जॉब्स आएंगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी. तो आई होप आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ आ गया है. अब हम आगे की बात करते हैं. तो बेसिकली अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वॉल्व करता है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ फॉरेन एंटिटी into the production or a business operations of domestic enterprise. So foreign direct investment जो है वो involve करता है investment from foreign entity into the production or a business operation of a domestic enterprise, typically in the form of ownership or controlling the interest, और इस फॉर्म में कि वो ownership control कर सके या interest. So it's important because इट ब्रिंग्स नॉट जस्ट द कैपिटल. ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ कैपिटल ही नहीं ब्रिंग आउट करता, बट साथ में टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट भी लाता है और एक्सेस भी लाता है इंटरनेशनल मार्केट्स को. सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क है? लेट्स सी दैट. सो एंट्री रेगुलेशंस. सो कंट्रीज़ मे हैव वेरिंग डिग्रीज ऑफ ओपननेस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो भाई डिफरेंट कंट्रीज़ हैं तो सबकी जो ओपननेस है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को वो भी वेरी करेगी. कुछ जो सेक्टर्स होंगे वो फुली ओपन होंगे, कुछ जो हैं उन पे इक्विटी कैप्स होगी, लाइक कि भाई 49% फॉरेन ओनरशिप है, और कुछ जो है कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होंगे. तो ये उसका पॉलिसी फ्रेमवर्क है. पहले हमने पढ़ा एंट्री रेगुलेशंस. नेक्स्ट वी सी अप्रूवल मैकेनिज़्म. सो देयर कैन बी ऑटोमेटिक रूट्स. ठीक है, एक तो ऑटोमेटिक रूट्स होंगे जहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है उसको प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक रूट होंगे. और दूसरा होगा गवर्नमेंट रूट जहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट का क्लियरेंस होना ज़रूरी है. तो ये हुआ अप्रूवल मैकेनिज़्म. देन वी हैव सेक्टोरल कैप्स एंड रिस्ट्रिक्शंस. तो कुछ सेक्टर्स होंगे जैसे कि डिफेंस हो गया, मीडिया हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन द लेवल ऑफ फॉरेन ओनरशिप. ठीक है, क्योंकि भाई डिफेंस, मीडिया और एग्रीकल्चर में अगर हम ले आएंगे बाहर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तो हमारा फॉरेन लोगों की ओनरशिप हो जाएगी, तो इसलिए उन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं इन सेक्टर्स पर. सही बात भी है. तो फिर हम बात करेंगे परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स की. परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट की बात करेंगे जिसमें आएगा स्टिपुलेशंस ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल लेबर. मतलब स्टिपुलेशन जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल लेबर की. एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस. एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट यानी जो हम कंट्री से बाहर सामान
एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर दे रहे हैं, इंडिया से फॉरेन कंट्री में जा रहा है, तो उस पर ऑब्लिगेशंस हुई। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रिक्वायरमेंट्स, तो ये परफॉर्मेंस के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या? स्टिपुलेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल लेबर, एम्प्लॉयमेंट लोकल लेबर की। देन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस, यानी कि एक्सपोर्ट को पे जो टैक्स लग रहे हैं, जो ड्यूटी लग रही है वो हो गया एक्सपोर्ट को लेके। देन वी हैव इंसेंटिव्स। सो इंसेंटिव्स की बात करें तो जिसमें आता है हमारा टैक्स ब्रेक, सब्सिडीज़ या फिर सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी प्रोसीजर। दीज आर ऑफन रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी अगर हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है तो टैक्स ब्रेक्स होने चाहिए, सब्सिडीज़ होनी चाहिए कुछ ऐसी, या फिर सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी प्रोसीजर्स होने चाहिए। सो आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया FDI का।